बिहार में शिक्षा विभाग की आदेश अगर नहीं मानते हैं तो कार्रवाई होती है। और ये जो आदेश है ये लगातार ही निकल रहे हैं। आज भी आदेशों में कोई कमी नहीं हो रही है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया नया आदेश निर्गत हो ही रहा है और इस आदेश के चलते शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। शिक्षक समाज इससे परेशान है, हलकान है। जिस तरीके से आदेशों का पुलिंदा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, फेंका जा रहा है, इससे तो यही स्पष्ट होता है। अब देखिए कि बिहार में ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होनी थी उसमें भी अब ब्रेक लगने लग गई है। समझिए तो दिसंबर महीने में ही, दिसंबर के अंत में ही ट्रांसफर करने की बात थी और आज देखिए कि जनवरी चल रहा है और ट्रांसफर का नया नया नियम अभी आ ही रहा है कि पहले इनको होगा, पहले उनको होगा। इस तरीके का बात सामने आ रहा है। तो नमस्कार मित्रों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस मुद्दे, इन सारी मुद्दों पर क्या कुछ हो रहा है विभाग से और क्या क्या शिक्षकों को आगे होने वाला है शिक्षकों के साथ, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो साथियों, जिस तरीके से अब शिक्षा विभाग में रोज रोज नए नए आदेश आ रहे हैं उससे शिक्षक हलकान है, परेशान है। कई तरह के पत्र लगातार जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जो पत्र विभाग के स्तर से समुचित व्यवस्था, जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके लिए निकाला जाना चाहिए, वो सब नहीं हो रहा है। शिक्षकों को टारगेट करते हुए जो भी पत्र हो सकता है वो निर्गत किया जा रहा है। इसमें स्थिति यह बन रही है कि शिक्षक अगर सरकार की आदेश नहीं माने तो सरकार के जो आला अधिकारी हैं अब उन्होंने इस तरीके का विशेष शिक्षकों के लिए एक नियमावली बना दी है जिसके तहत कार्रवाइयां होना अब तय है। हर छोटी बड़ी गलती के लिए कार्रवाई तय कर दी गई है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से विशेष शिक्षक जब नियमावली का संशोधन हुआ तो संशोधन होने के बाद किस तरीके से नियमावली में जो 12 पन्नों का पत्र निर्गत हुआ था उस पत्र में अगर देखेंगे तो 6 से 6.5 पन्ने में सिर्फ दंड संहिता की ही बात की गई थी और कुछ नहीं था उसमें। और ऐसा दंड संहिता की बात उसमें की गई है कि मामूली से मामूली गलती भी आप करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप पर वृहद कार्रवाई होगी। ये और बात है कि जब आप राजकर्मी बन जाएंगे तो आप कोर्ट के माध्यम से अपनी लड़ाई को लड़के आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये स्थिति अब बन गई है कि दंड विधान अब मुख्य रूप से जो विशेष शिक्षक हैं उन पर काम करना शुरू कर देगा। जब सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो दंड विधान भी उन पर लागू होगा और जो आदेश नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षक जो हैं समाज के दर्पण होते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा, लेकिन शिक्षक को दर्पण बने रहने दिया कब गया है? क्या शिक्षक, आज के शिक्षक जो हैं, क्या वो दर्पण के रूप में समाज को जो आईना दिखा रहे हैं, सरकार को जो आईना दिखा रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब के पाठक काल चल रहा था और उनका जब संक्रमण काल चल रहा था उस दौरान अगर कोई सच्ची बातें और सही बातें सरकार से कहते थे, मीडिया से कहते थे, चाहे अब विभाग में वो शिक्षक बात उठाते थे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। तो ये स्थिति बनी हुई है और शिक्षक को आप समाज का दर्पण कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक को समाज का दर्पण अब मानता कौन है? अगर शिक्षक समाज का दर्पण होता तो शिक्षक जो बातें कहते हैं उन्हें सरकार को सुनना चाहिए था, गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन सरकार अब ऐसा बात नहीं करती है। सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं करती है। शिक्षक को तो बस वो कैसे सजा दे सकते हैं, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, बस इस पर विचार होता है। हर आदेश जो निर्गत होता है शिक्षक को जद में रखते हुए आदेश निर्गत किया जाता है। अब देखिए, शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल हुए या विशेष शिक्षक बन रहे हैं या प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं, इन सारे लोगों के द्वारा जो ट्रांसफर के लिए जो आवेदन दिया गया था वह धरा का धरा रह गया और कोई उस पर
पहल नहीं की जा रही है। अब उससे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब ये कब ट्रांसफर होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि शिक्षक के साथ कैसे सरकार दोयम दर्जे का व्यवहार करती है, क्योंकि सरकार के अधिकारी कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग हम जानते हैं कि पूर्व में जिस तरीके का बात सामने आया था, विशेष शिक्षक पास हुए थे और सबको ट्रांसफर करने की बात हो गई थी, यहां से वहां, दूसरे जिला, अनुमंडल, फलना चिलना, बहुत सारी बातें आ गई थी और उसमें ट्रांसफर करने की बात आई थी और सॉफ्टवेयर तैयार करने की बात हो गई थी। तो फिर आज जब करीब 1,90,000 अगर आवेदन आया है तो बहुत कम संख्या है उस हिसाब से, तो फिर उनका ट्रांसफर आज तक क्यों नहीं हुआ है? तो ये सब सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ दिखावे के लिए, चुनावी वर्ष है कि हम काम कर रहे हैं। वो एक बंदर वाली कहानी हो गई। बंदर जब राजा बन जाता है तो क्या करता है, इस डाल से कूद कर उस डाल, उस डाल से कूद कर उस डाल करता रहता है। वही काम अभी चल रहा है, सिर्फ दिखावे का काम चल रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हमारा ट्रांसफर का काम कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अभी बहुत समय लगेगा और जो लोग भी ट्रांसफर की बात जो रहे थे वो अभी इंतजार करें, अभी धैर्य रखें। काम तो होगा लेकिन सरकार अपने ही हिसाब से करेगी, आपके हिसाब से नहीं करने जा रही है। तो इधर से उधर की जो प्रक्रिया थी, चाहते तो उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कर सकते थे। अब इसको झूठ मूठ करके चरणबद्ध तरीके से करने की बात कह दिए। जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको पहले किया जाएगा और उसके बाद फिर प्रत्येक औरतों का होगा। तो इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर करने की जो बात कही गई है, ये होते होते बहुत समय लगेगा, इतना जल्द होने वाला नहीं है। अब देखिए कि एक पत्र निर्गत हुआ है कि एमडीएम में गुरुकुल पद्धति अपनाई जाएगी। तो एमडीएम में ही गुरुकुल पद्धति से क्या होगा? बच्चों को पंक्ति में बैठा करके खाना खिला देने से क्या वो गुरुकुल की व्यवस्था लागू हो जाएगी? गुरुकुल की व्यवस्था लागू करने के लिए जो गुरुओं का सम्मान होता था, वो राजा के नजर में भी राजा से ऊपर माना जाता था। चाहे अगर कहें तो राष्ट्र निर्माता का जो स्थान है वह एक भगवान कहें या देवता कहें उससे भी ऊपर रखा गया है। लेकिन आज जिस तरीके से शिक्षकों के ऊपर दंड विधान चलाया जा रहा है, दंड संहिता उनके लिए बनाया जा रहा है, इससे तो यही प्रतीत होता है कि शिक्षकों को जो गुरुकुल की बात कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक अब गुरु रहे कहां? उनको गुरु रहने कहां दिया गया? शिक्षक अब शिक्षक हैं और वो भी विभिन्न कैटेगरी में है। कोई विशिष्ट शिक्षक है, कोई नियोजित शिक्षक है, कोई बीपीएससी शिक्षक है, कोई नियमित शिक्षक है, तो कोई शारीरिक शिक्षक है। मतलब कई कोटि में शिक्षकों को बांट दिया गया है। अब इन कोटि में अगर बांटना ही है तो फिर गुरुकुल का क्या मतलब रह जाता है? पंक्ति में सिर्फ खिला देने से गुरुकुल चल जाएगा तो चलाइए। इस तरह का पत्र का क्या औचित्य है? इससे हम यही समझेंगे कि यह पत्र जो है कि खाना पूर्ति है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। खाना का स्थिति बार बार सरकार तक ये मैसेज जा रहा है, जो जांच करने आते हैं पदाधिकारी उनको भी बताया जा रहा है कि सभी बच्चे खाना नहीं खाते हैं। हम कहते हैं कि 40 से 50% बच्चे ही विद्यालय में जो आए बच्चे होते हैं उतने ही बच्चे खाना खाते हैं। ये और बात है, रिपोर्ट तो सबका बन के जाता है, लेकिन वस्तुस्थिति यही है, जो एनजीओ से खाना आता है उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि अमूमन 6 to 8 के बच्चे तो खाते ही नहीं है खाना, वो खाना पसंद नहीं करते हैं। खाना की उसकी क्वालिटी नहीं होती है। स्कूलों का खाना होता था तो खाते थे। तो यह भी एक खाना पूर्ति की जा रही है, इसमें लूट तंत्र मचा हुआ है। कोई किसी को शिकायत करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे आप इसकी शिकायत एमडीएम प्रभारी हैं प्रखंड के, उनको शिकायत कर दीजिए, चाहे बीईओ को कर दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यह एक खाना पूर्ति बनकर के रह गया है। विभाग को अच्छी तरह से पता है, झूठ मूठ का इस पर पत्र निर्गत हो रहा है कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी, फलाना किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें जो चल रही हैं सिर्फ दिखावे की राजनीति चल रही है। चुनावी वर्ष है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि चुनावी वर्ष है, यही काम चल रहा है। इसीलिए रियल अटेंडेंस और रियल बच्चे जो खा रहे हैं दोनों में अंतर है, लेकिन रिपोर्ट बराबर जा रहा है। एनजीओ की तरफ से बराबर जा रहा है। एनजीओ
क्या है, उनको तो बच्चे की संख्या जो मिलती है उसी के आधार पर वो रिपोर्ट बनाते हैं, खाना कम पहुंचाते हैं। साफ तौर से यही काम चल रहा है। ऊपर से एक अपार आईडी बनाने का जो काम दे दिया गया है, ये गैर शैक्षणिक कार्य है। ये साफ तौर से गैर शैक्षणिक कार्य है। शिक्षकों से आप गैर शैक्षणिक कार्य ले रहे हैं और बोलते हैं कि स्कूलों में गुणवत्ता चाहिए। कैसे होगा? अपार कार्ड बनवाना क्या शिक्षकों का काम है? ये जो अपार कार्ड है, समझिए तो शिक्षकों के कपार पर नाच रहा है, शिक्षकों के कपार के ऊपर दर्द बना हुआ है और इस अपार की वजह से सबका कपार जो है दुख रहा है। अब बच्चे का आधार में कुछ और है, एडमिशन में कुछ और है, अंतर है, जिस वजह से उसका काम नहीं हो पा रहा है। किसी का डाइस में बच्चों का एंट्री नहीं हो पाया, न्यू एंट्री करनी होगी तब जाकर उसका अपार बनेगा। ये बहुत सारी समस्याएं हैं और सरकार का क्या काम है कि रोज नई नई चिट्ठी और पत्र निर्गत करती जा रही है और आदेश नहीं मानने पर आपके ऊपर कार्रवाई का डंडा चलेगा सो अलग। और गुरुकुल चलाने की बात कर रहे हैं तो ये गुरुकुल नहीं चलेगा। और अगर गुरुकुल चलाना है तो गुरु को पहले सम्मान देना होगा और गुरु को जब तक सम्मान नहीं देंगे, गुरु के पूछे बिना कोई नियमावली अगर बन रही है तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। गुरु की जब भी कोई नियमावली बने और गुरु उसमें समाहित होंगे उस नियमावली में, तभी गुरुकुल का कार्य संभव हो सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि अपार कपार पर चढ़ा हुआ है, एमडीएम में खानापूर्ति हो रही है और रोज रोज पत्र निर्गत हो रहे हैं। स्थिति अमूमन यही बनी हुई है। शिक्षा विभाग इसी तरह से चल रहा है। लूट का जो तंत्र चला पाठक जी के काल में, उसको अब झांप तोप करने का काम चल रहा है। यही सब बातें हैं। तो इन सारी बातों को हम शिक्षक तक बार बार पहुंचाने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक के साथ साथ आम जनता भी जागरूक हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, आम जनता, अन्य कर्मी भी देखते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित तौर से इसका लाभ दूर तक जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए और इस वीडियो के माध्यम से अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।